प्रिय बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण करती हैं और पूरे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, और ये जोड़ने का जो कार्य करती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। सवाल ये बन सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो उसका उत्तर यही होगा कि विश्व की उत्पादन प्रक्रिया को एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैंने बताया था वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में स्थापित होती हैं और अपनी वस्तुओं को बेचती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर लगाई जाती हैं जो बाज़ार के निकट हों और जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहां उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हों। इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी बहुत ध्यान देती हैं। इन परिस्थितियों का सुव्यवस्थित आकलन और अपने अनुकूलन करने के बाद ही ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय और अपने कारखानों की स्थापना किसी देश में करती हैं। वे ये भी देखती हैं कि जहाँ वे अपनी कार्यालय को स्थापित कर रही हैं या कारखाने को स्थापित कर रही हैं, वहाँ की भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में जो खर्चा होगा वो कितना आएगा, इसी को निवेश कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम से कम निवेश करना चाहती हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती हैं। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न प्रकार के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला लाभ ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर देती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना। दूसरा लाभ ये होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपने साथ लाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर भी अपने उत्पादन का विस्तार करती हैं, अत्यधिक पूंजी लगाती हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा आसानी से कर सकती हैं। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देकर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल का सामान। ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनको खरीद लेती हैं और अपने नाम से बेचती हैं। ये कंपनियां इन वस्तुओं को अपना ब्रांड लगाकर उस पर अपने ब्रांड के नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो उत्पादन है वो पूरे विश्व में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां परस्पर एक दूसरे से संबंध भी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में दूर दूर स्थानों पर फैला हुआ उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आओ जरा इन पर विचार करें। एक अमेरिकन कंपनी है फोर्ड मोटर्स, जो विश्व के 26 देशों में अपना काम कर रही है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स ने सन 1995 में भारत आई थी। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई थी
और इसने चेन्नई के पास 1,700 करोड़ का निवेश करके एक बहुत बड़े संयंत्र कारखाने की स्थापना की। और ये संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के बहुत बड़े निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। 2014 तक भारतीय बाज़ारों में फोर्ड मोटर्स ने 77,000 कारें बेच रही थी, लेकिन 77,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील में किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि किस प्रकार विश्व भर के उत्पादन को बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे से जोड़ देती हैं।